नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। महंगाई, जीएसटी की दरों में बढ़ोतरी, बेरोजगारी जैसे बड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस आज सड़क पर उतरी है। कांग्रेस सांसदों ने राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाला, लेकिन उन्हें विजय चौक पर ही रोक लिया गया। राहुल गांधी और अन्य सांसदों को हिरासत में ले लिया गया। इस मार्च में कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सहित पार्टी के कई सांसद शामिल हुए। सोनिया और राहुल के साथ ही कांग्रेस के सांसद भी काले कपड़े पहनकर मार्च में शामिल हुए। मार्च के दौरान मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कुछ सांसदों को हिरासत में लिया गया और एक एक करके कांग्रेस के लोगों को घसीट कर ले जाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2-3 लोगों के साथ मारपीट भी की गई है। इससे पहले सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के तमाम सांसदों ने संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया और खाद्य पदार्थों पर जीएसटी को वापस लेने की मांग की। कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान आज प्रियंका गांधी को भी हिरासत में ले लिया गया है। इससे पहले जब पुलिस ने उनको आगे बढ़ने से रोका तो वो कांग्रेस मुख्यालय के बाहरी सड़क पर बैठ गईं। उन्होंने सुरक्षा घेरा को तोड़ दिया और बैरिकेड को भी कूदकर वो पार कर गईं और आगे बढ़ने लगी। हालांकि बाद में जब पुलिस ने उनको घेर लिया तो वहीं सड़क पर बैठ गईं। इस दौरान पुलिस से जबरदस्त नोकझोंक हुई और कांग्रेसी नेताओं ने भी मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आखिरकार प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया गया। इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ता प्रियंका गांधी को ले जा रही पुलिस की गाड़ी के सामने भी गए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने शुक्रवार को एक बार फिर रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। अब रेपो रेट बढ़कर 5.40% हो गया है। पिछले कुछ महीनों के अंदर रेपो रेट में ये तीसरी बढ़ोतरी है। मई में रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की गई थी। 8 जून को भी रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी हुई थी। रेपो रेट के बढ़ने से घर की ईएमआई यानी होम लोन, गाड़ियों के लिए लिए गए लोन और पर्सनल लोन भी महंगे हो जाएंगे। बता दें, आरबीआई जिस रेट पर दूसरे बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट कहा जाता है। रेपो रेट कम होने का मतलब होता है कि बैंक से मिलने वाले सभी तरह के लोन सस्ते हो जाते हैं, जबकि रेपो रेट ज़्यादा होने का मतलब है कि लोन चुकाने के लिए आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था हाई इन्फ्लेशन से जूझ रही है और इसे कंट्रोल में लाना जरूरी है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसके साथ ही कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था स्वाभाविक रूप से वैश्विक आर्थिक स्थिति से प्रभावित हुई है। हम उच्च मुद्रास्फीति यानी कि हाई इन्फ्लेशन की समस्या से जूझ रहे हैं। आरबीआई ने कहा है कि कोर महंगाई दर का ऊंचे स्तर पर रहने का अनुमान है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल ने कहा कि आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है और तानाशाही लागू है। लोकतंत्र बस एक याद के रूप में बचा है। उन्होंने कहा कि संसद में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है और केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि जनता से जुड़े मुद्दों को उठाया जाए। राहुल ने कहा ये सरकार सिर्फ 4-5 लोगों के लिए काम कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश में माहौल बेहद खतरनाक है और अब जनता को ही आगे आना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मीडिया को भी मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। बता दें, राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी उन्हें और अन्य विपक्षी नेताओं की आवाज़ों को चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष के विरोध के बाद भी सरकार पर क्यों दबाव नहीं पड़ रहा है, इस सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा जो विपक्ष लोकतंत्र में लड़ता है वो संस्थानों के बल पर लड़ता है। जो लीगल स्ट्रक्चर है, न्यायिक स्ट्रक्चर है, जो मीडिया होता है, उसके दम पर विपक्ष खड़ा होता है। लेकिन वो सभी संस्थान सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने अपने लोग इन संस्थानों के अंदर बैठा रखे हैं। आज देश के सभी संस्थान स्वतंत्र नहीं हैं। यहाँ हर संस्थान में आरएसएस का आदमी बैठा है। हम एक दल के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ लड़ रहे हैं। आज सरकार का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एक पार्टी के साथ है। अगर कोई दूसरी पार्टी को सपोर्ट करना चाहे तो ईडी लगा दी जाती है, सीबीआई लगा दी जाती है। इसलिए विपक्ष का उतना इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि जितना मैं जनता के मुद्दे उठाऊंगा, सच्चाई बोलूंगा, उतना मुझ पर आक्रमण होगा। मेरी समस्या है कि मैं सच्चाई बोलता हूं, डरता नहीं हूं। मैं मुद्दे उठाऊंगा और मेरे ऊपर और आक्रमण होगा। राहुल ने कहा कि जो डरता है वो धमकाता है। वो किससे डरते हैं? जो आज देश की हालत है वो उससे डरते हैं। जो वादे पूरे नहीं किए वो उससे डरते हैं। महंगाई से डरते हैं, बेरोजगारी से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि 24 घंटे झूठ बोलते हैं। महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, चीन नहीं आया, ऐसे झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी के हमले पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी एक बहाना है, सही कारण है ईडी को धमकाना, डराना और परिवार को बचाना। ये है पूरा मामला। रविशंकर प्रसाद ने तानाशाही के आरोपों पर कहा कि राहुल गांधी ने एक बहुत ही शर्मनाक बात कही। राहुल गांधी को याद नहीं है कि उनकी दादी ने इमरजेंसी लगाई थी, तब बड़े बड़े संपादकों को जेल में बंद किया गया था, सेंसर लगाया गया था। आपकी दादी ने न्यायपालिका की प्रतिबद्धता की बात कही थी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आप लोकतंत्र की बात करते हैं, क्या आपकी पार्टी में लोकतंत्र है?
बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि आपकी अगुवाई में कांग्रेस पार्टी बार बार हारती है। आपकी बहन गई उत्तर प्रदेश में, वहां आपको जनता ने एक सीट नहीं दी। राहुल जी, अगर आपकी जनता बात सुनती नहीं है तो हमें क्यों दोष दे रहे हैं? सही सवाल यह है कि कांग्रेस का लोकतंत्र भ्रष्टाचार तंत्र था। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सत्ता के गलियारों में बिचौलियों के दरवाजे बंद हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि वो सत्य बोलते हैं, तो एक बार देश को बता दीजिए कि वो बेल पर क्यों हैं। रविशंकर ने कहा कि अपने राजनीतिक स्वार्थ और भ्रष्टाचार से बचने के लिए आप देश की आलोचना कर रहे हैं। भारत की न्यायपालिका आज़ाद है, इसकी चर्चा दुनिया भर में होती है। आज इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोट पड़ता है। आपको वोट नहीं मिलता तो चुनाव आयोग पर आरोप लगाएंगे। महाराष्ट्र में जोड़ तोड़ कर बनी एकनाथ शिंदे बीजेपी की सरकार का कैबिनेट विस्तार एक बार फिर टल गया है। कोई नहीं जानता कि कैबिनेट का विस्तार कब होगा। खबर आई थी कि 5 अगस्त यानी कि आज कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा, लेकिन आज ये विस्तार नहीं होगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक विधायकों की बगावत के बाद बीजेपी के साथ मिलकर बनी नई सरकार की कैबिनेट का विस्तार करने में बीजेपी और एकनाथ शिंदे दोनों के ही पसीने छूट रहे हैं। शुक्रवार को कैबिनेट का विस्तार होने की खबर उस वक्त गिर गई जब पता चला कि एकनाथ शिंदे बीमार हैं और डॉक्टर ने उन्हें आराम करने के लिए कहा है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक कुछ विधायक गुरुवार को मुख्यमंत्री शिंदे से मिलने गए, लेकिन उनसे कहा गया कि वो वरिष्ठ विधायक उदय सामंत से मुलाकात करें। उधर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के गुरुवार को दिल्ली आने की खबर महाराष्ट्र और दिल्ली की मीडिया में जोर शोर से चली, लेकिन बाद में डिप्टी सीएम के कार्यालय से बयान सामने आया कि फडणवीस मुंबई में ही हैं और वो दिल्ली नहीं गए हैं। अपने ताइवान दौरे को लेकर अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने कहा कि उनका दौरा कभी भी यथास्थिति बदलने के लिए नहीं था। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अपने जापान दौरे के दौरान नैन्सी पेलोसी ने इसके साथ ही कहा कि चीन की सरकार इस बात से खुश नहीं है कि ताइवान के साथ हमारी दोस्ती मजबूत है। उन्होंने कहा कि चीन ने ताइवान को अलग थलग करने की कोशिश की है, लेकिन वो हमें ताइवान जाने से रोककर उसे अलग थलग नहीं कर सकेगा। हम उन्हें ऐसा करने नहीं देंगे। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद अमेरिका के विदेश मामलों की समिति के चेयरमैन ग्रेजरी मिक्स ने कहा, अगर हम ना आते तो सवाल लोग कर रहे होते कि आप कहाँ हैं। हम लोकतंत्र के लिए बोलते रहेंगे। ये दौरा भी इसी बारे में था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।